हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके हम थोड़े से स्टॉक आपको बताना चाहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारी पहली कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग कंपनी है। हम आज इसी सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सिप्ला कंपनी का जो शेयर आज ट्रेड हो रहा है वो 583 रुपये के प्राइस के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और आज ये 13 रुपये के ऊपर गया है और 2% के ऊपर गया है। तो आज की हाई की बात की जाए तो 585 रुपये जो अभी चल रहा है वही हाई है, और लो की बात की जाए तो 568 रुपये का लो गया है आज। और 1 साल के हाई की बात की जाए तो 632 रुपये का हाई है, और लो की बात की जाए तो जो 556 रुपये का इनका लो पर गया है 1 साल में। और इनको 5 स्टार में से 4 स्टार दिए गए हैं फिन स्टार की तरफ से। कंपनी के एसेंशियल की बात की जाए तो 47,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 20 का इनका पीई रेशियो है, 2 का पीबी रेशियो, फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपये है। डीआईवी याइल्ड की बात की जाए 0.53 का 3% का डीआईवी याइल्ड है, और 213 रुपये का बुक वैल्यू है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए दोस्तों, इनका एंटरप्राइज वैल्यू 46,833.22 करोड़ का इनका एंटरप्राइज वैल्यू है। इनके पास 174 करोड़ का कैश फ्लो भी है। डेप्ट की बात की जाए तो इनके पास 0 रुपीज़ का डेप्ट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन इतनी सही है, 36% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। ईपीएस की बात की जाए तो 29 रुपीज़ का ईपीएस है, और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 8% के साथ इनकी सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। आरओई इनका 12% का है, आरओसी इनका 16% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ इनका 28% के साथ है, वो जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ माना जाता है। 80 करोड़ का इनका शेयर है, इनके पास 80 करोड़ का शेयर है। और 5 साल के शेयर प्राइस की बात की जाए तो ये पहले बात की जाए तो 740 रुपये में 2015 में ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम है। सबसे कम की बात की जाए तो 374 रुपये का 2020 में 19 मार्च को ये ट्रेड हो रहा था, जो कि कम था सबसे। वैल्यूएशन चार्ट की बात की जाए तो 5 साल में वैल्यूएशन भी इनका थोड़ा सा कम हुआ है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कब था वो भी जान लेते हैं कि पीई रेशियो जब 56 का था 2016 में, तब इनका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा था। तो पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो सबसे ऊपर है सन फार्मा इंडस्ट्रीज, उसके बाद है डिविस लैब, उसके बाद है डॉक्टर रेड्डीज लैब, उसके बाद सिप्ला है, टोरेंट फार्मा है। और आप देख सकते हैं कि कितने कितने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सो अब हम दूसरे जो हमारे स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं। हमारी दूसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि ये भी कंपनी एक अच्छी कंपनी है। इनका शेयर प्राइस बहुत हाई है, जो कि 3,756 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की है। और आज की हाई की बात की जाए तो 3,765 रुपये इसका हाई गया है, और लो की बात की जाए तो 3,733 रुपये लो गया है, आज की बात कर रहा हूँ। और 1 साल में हाई की बात की जाए तो 4,099 रुपये, मतलब 4100 रुपये है इनका हाई गया है, और 2,352 रुपये इनका लो पर भी गया है। 3 स्टार इनको फिन स्टार की तरफ से दिए गए हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 62,419 करोड़ का इनका मार्केट कैप भी है। 23.66 का पीई रेशियो है, और 4.25 का पीबी रेशियो भी है। फेस वैल्यू 5 रुपये है, जो कि बहुत अच्छी फेस वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो 63,370 करोड़ का इनका एंटरप्राइज वैल्यू है, और 113 करोड़ का कैश फ्लो भी इनके पास मौजूद है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 26.76 है, जो कि कम मानी जा रही है। अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इनमें बढ़ने की अभी गुंजाइश है कि इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ सकती है। डेप्ट की बात की जाए तो 1,064 करोड़ का इनका डेप्ट है, मतलब इन्होंने लोन ली हुई है।
ईपीएस की बात किया तो 158 रुपीज़ का इनका ईपीएस है और सेल्स ग्रोथ इनकी 13% की है, की बढ़ोतरी के साथ है। 13% है, माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। आरओई की बात किया तो 10.50 का इनका आरओई है और आरओसी इनका 12.49 का है। 125% की प्रॉफिट ग्रोथ इनमें देखी जा रही है। 16 करोड़ का इनका मतलब शेयर्स इनके पास हैं और 5 साल की इनकी अगर प्राइस चार्ट की बात किया तो अभी कम है। सबसे हाई इनका था 4,325 रुपये का 2015 में, लेकिन सबसे कम भी की बात की जाए तो सबसे कम गिरा यहाँ पर है। यहाँ पर 1894 रुपये 2018 में था जब इन्वेस्ट करना चाहिए था। और वैल्यूएशन चार्ट की बात की जाए 5 साल में वैल्यूएशन इनकी कम ही हुई है, थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अभी तो कम ही है। तो सॉरी यार, ये अभी कट हो चुका था, लेकिन फिर से शुरू करते हैं। तो वैल्यूएशन की बात की, इनकी कंपैरिजन की बात की है, सन फार्मा इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, डिवाइस लैब और इसके नीचे, और उनके नीचे आता है डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं अभी। हमारी तीसरी कंपनी की बात की जाए तो ये है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भी फार्मास्यूटिकल की सेक्टर में ही आती है। इनकी शेयर प्राइस की बात की तो ये 454.90 रुपीज़ के ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट के साथ आज ट्रेड कर रहा है। आज की हाई की बात की तो 457 रुपये का हाई था और लो की बात की तो 451 रुपीज़ का इनका लो था। एक साल में हाई 504 रुपये पर गया हुआ है और एक साल में लो में ये 315 रुपये के ऊपर भी आ चुका है। फिनस्टार की बात की जाए तो 5 में से 3 स्टार दिए हुए फिनस्टार ने, मतलब फिनोलॉजी ने। और कंपनी के एसेंशियल की बात की जाए तो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा 1,09,145 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस इंडस्ट्रीज़ का सबसे ऊपर का मार्केट कैप है। पीई रेशियो की बात की जाए 34.94 का पीई रेशियो है, 4.54 का पीबी रेशियो भी है। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपये का इनका फेस वैल्यू, सबसे कम फेस वैल्यू की कंपनी यही है, जो कि मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा कि 1 रुपये का ही ये फेस वैल्यू देता है, जो कि कम है। बहुत ज़्यादा होता तो अच्छा होता। DIV याल्ड की बात की जाए 0.61% का DIV याल्ड है और बुक वैल्यू इनका 100 रुपीज़ है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो सबसे ऊपर 1,15,241 का एंटरप्राइज वैल्यू है। 340 रुपये का कैश फ्लो भी इनके पास मौजूद है। 6,436 करोड़ का इनके लोन बकाया बाकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% की है। EPS 13.02 रुपीज़ का है और ROE इनका 3.62 का है। ROCE भी 4.31 का देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की तो 167.18% का प्रॉफिट ग्रोथ भी है और 239 करोड़ का इनका कैश भी है। प्राइस वैल्यू की बात किया तो 5 साल में इनकी प्राइस वैल्यू सबसे कम ही हुई है। सबसे ज़्यादा प्राइस इनका 1,003 का था 2015 में और सबसे कम इनका 338 रुपये का 2020 में 26 मार्च को ही था। वैल्यूएशन भी इनका बहुत गिर रहा है, जो कि सबसे कम देख सकते 0 भी हो रहा था वैल्यूएशन। तो इनका हाई सबसे था जब पी रेशियो 720 का था 2013 में, सबसे हाई था तब। और यहाँ पर ये नंबर 1 कंपनी आ जाती है इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो अब सबसे ऊपर की कंपनी कौन है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका सेक्टर फार्मास्यूटिकल नहीं है, लेकिन इसका सेक्टर है हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट का। लेकिन ये भी इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है उनकी मालिक है ये कंपनी। तो ये कंपनी भी आ जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इनका प्राइस अभी 2,011 रुपये का प्राइस है। अभी 5 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आज खुला है ये। टूडेस हाई की बात की तो 2022 का हाई था और 2006 का लो था। 52 वीक के हाई, मतलब एक साल की हाई की बात की जाए तो 2,614 रुपये का ये हाई था और 1,660 रुपये का लो भी था। फिनस्टार की तरफ से इनको 4% की फिनस्टार दी गई है और 5 में से 4 स्टार इनको दिए गए हैं।
ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप में 4 स्टार की दिए गए 5 में से। एक्सपेंसिव की बात की जाए वैल्यूएशन में, इनमें ओनरशिप में तो स्टेबल है, लेकिन वैल्यूएशन में सिर्फ 1% से भी कम है, एक्सपेंसिव माना जा रहा है। एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसमें से 5 में से 5 स्टार दिए गए हैं और एक्सीलेंस माना जाता है। और फाइनेंशियल की बात की जाए तो स्टेबल है, 4 स्टार से कम दिए गए हैं। कंपनी एसेंशियल की बात की जाए, मार्केट के सबसे ज़्यादा 4,72,248 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पी रेशियो 70 का है, पीबी रेशियो 58 का है। फेस वैल्यू भी इनका 1 रुपये है। DIV यील्ड की बात की जाए तो 1.24 का 24% का DIV यील्ड है और बुक वैल्यू 34 रुपये के आसपास है। एंटरप्राइज वैल्यू इनका 4,64,559 रुपये का एंटरप्राइज वैल्यू है। 3,688 का कैश फ्लो भी इनके पास पड़ा है। डेप्ट इनका 0 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 60% है, जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाती है। 10% की सेल्स ग्रोथ भी इनके ऊपर दिखी गई है। EPS 28 रुपये का है। ROE इनका 82 रुपये का है। ROC इनका 116 रुपये का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 15% का प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया गया है। और ये 234 करोड़ इनके पास शेयर होल्डर भी अभी मौजूद हैं। तो 5 साल के प्राइस चार्ट की बात की जाए तो 5 साल में प्राइस इनका स्टेबल ही रहा है, इतने ही रहा है और कुछ भी कम नहीं हुआ है। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, जो कि दूसरे नंबर पे उनसे भी 4 से 5 गुना ज़्यादा अभी आगे गई है। देख सकते हैं कि कोलगेट है, PNG है, गोदरेज है, डाबर है, जिलेट इंडिया है। तो देख सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी मानी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको फार्मास्यूटिकल के स्टॉक के बारे में बताया हुआ है। तो आपको इनमें से कौन सा स्टॉक पसंद है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।